नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, यह कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज हम इसी कंपनी के चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इस स्टॉक के चार्ट पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है और इस चार्ट पर जितनी भी कैंडले हैं वो 1 मंथ को शो कर रही हैं। मतलब इस चार्ट की सभी कैंडले 1 मंथ की है। तो दोस्तों, इस चार्ट की हम शुरू से चर्चा करेंगे और देखते हैं ये स्टॉक कितने रुपए से चलता हुआ कहां तक जा चुका है। दोस्तों, 2000 सन में ये स्टॉक लगभग 20 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 20 रुपए के आसपास 2000 सन में ये स्टॉक था और आज 2024 में इस स्टॉक ने लगभग 1600 रुपए तक के हाई लगाए हैं। यानी कि अपने लो से लगभग 80 गुना ये स्टॉक 2020 से 2000 से 2024 के अंदर लगभग 24 साल में ये स्टॉक 80 गुना अपने प्राइस का हो चुका है। तो एक बहुत ही बड़ी चाल जो है स्टॉक ने अपने टाइम में दिखाई और 24 साल के अंदर लगभग ये स्टॉक अपना 80 गुना हो चुका है। अब दोस्तों, अब हम इस स्टॉक की शुरू से चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2000 सन में ये स्टॉक 20 रुपए से ऊपर की तरफ रेंज में बात करें तो हम 40 रुपए, लगभग 20 रुपए की रेंज में ये स्टॉक 3 साल तक खड़ा रहा और 2003 तक ये स्टॉक 2020 रुपए से 40 रुपए की रेंज में खड़ा रहा और 3 साल तक इस स्टॉक ने एक रेंज के अंदर कारोबार किया। लेकिन 2003 के अंदर इस स्टॉक ने एक ऊपर की तरफ की चाल दिखाई और इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी रैली आई जो 2008 तक चली। और अगर प्राइस की बात करें तो ये स्टॉक 380 से 400 रुपए तक लगभग 5 साल के अंदर 2003 से 2008 में 5 साल के अंदर ये स्टॉक 400 तक चला गया और लगभग अपने प्राइस का 20 गुना ये स्टॉक हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, 2003 में इस स्टॉक ने एक रैली स्टार्ट की थी और 2008 तक इसने बहुत ही अच्छी रैली दिखाई और लगभग 20 गुना स्टॉक हो गया। और 2008 की जो गिरावट आई थी मार्केट के अंदर, उस गिरावट के अंदर इस स्टॉक ने भी गिरावट दिखाई और लगभग 110 रुपए तक के लो स्टॉक ने दिखाए। 1 साल के अंदर दोस्तों ये स्टॉक 400 रुपए से गिरता हुआ 110 रुपए तक आ गया और उसके बाद इस स्टॉक ने एक लंबी करेक्शन टाइम वाइज की। इस स्टॉक ने ना तो प्राइस वाइज करेक्शन की और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन 2008 से 2017 तक। आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 9 से 10 साल इस स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन बहुत ही लंबे समय तक की। उस दौरान इसकी रेंज 170 रुपए से 270-80, लगभग 110-120 रुपए की रेंज में इस स्टॉक ने लगभग 9 से 10 साल निकाल दिए और इस स्टॉक के अंदर कोई भी बड़ी चाल नहीं आई। आप देख सकते हैं दोस्तों, 2009 के अंदर इस स्टॉक की करेक्शन टाइम वाइज स्टार्ट हुई थी, जहां पर इसने 280 रुपए तक हाई लगाए और 160 रुपए तक के लो में। और टाइम की बात करें यहाँ तो 2017 तक इस स्टॉक ने लगभग 9-10 साल 120 रुपए की रेंज में निकाल दिए और इस स्टॉक ने कोई भी बड़ी चाल ऊपर की तरफ की नहीं दिखाई। लेकिन दोस्तों, 2018 के अंदर इस स्टॉक ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और अपने 2008 के लो को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए एक बड़ी चाल 2019 तक इस स्टॉक ने दिखाई। 2017 में दोस्तों इस स्टॉक ने एक लंबी चाल की शुरुआत की थी और 2019 कोविड की गिरावट से पहले इस स्टॉक ने 760 रुपए तक के हाई को टेस्ट किया। दोस्तों, इस स्टॉक ने 2 से 3 बार बोनस दिए हैं। इसलिए आपको अगर 2019 के रेट याद होंगे तो उस समय ये स्टॉक लगभग 1300-1400 रुपए की रेंज में कारोबार कर रहा था। लेकिन बोनस आने की वजह से इस स्टॉक का अभी रेट 760 रुपए हमारे को चार्ट पर दिखाई दे रहा है। तो आप कंफ्यूज ना हो। आप देख सकते हैं बीच बीच में स्टॉक ने बोनस दिया था। एक बार बोनस दिया था इसने 2017 सितंबर में और एक बार इसने बोनस अभी दिया है और बीच बीच में ये बोनस देता रहता है। तो इसलिए इस स्टॉक के रेट जो हैं आपको अलग दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, इसने 2017 के अंदर जो रैली की स्टार्ट की थी और 2019 में स्टॉक ने अपना हाई लगाया, उसमें ये 760 रुपए तक स्टॉक हो गया और आपकी देख सकते हैं 2 साल के अंदर दोस्तों ये लगभग 260 रुपए से इसने ब्रेकआउट दिया था और 760 रुपए तक ये स्टॉक गया, लगभग 3 गुना ये 2 साल के अंदर हो गया।
उसके बाद कोविड की गिरावट में ये स्टॉक 770 रुपये से गिरता हुआ लगभग 420 रुपये तक आया और वहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर से इस स्टॉक ने एक लंबी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर बीच बीच में छोटी छोटी गिरावटें आती रही और ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलता रहा, क्योंकि ये दोस्तों इंडिया की बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो इसलिए स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावटें आने के बाद भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है और ऊपर की तरफ जाता रहता है। और अब 2024 में इसने लगभग 1600 रुपये तक के अपने हाई लगाए। 2019 की गिरावट से बात करें तो 400 रुपये से ये स्टॉक चलता हुआ 1600 रुपये तक 4 साल के अंदर लगभग 4 गुना ये स्टॉक अभी भी हो चुका है। और अब इस स्टॉक ने 2024 के अंदर फिर से एक गिरावट दिखाई है जो कि काफ़ी बड़ी है और 1600 रुपये से गिरता हुआ ये स्टॉक फिलहाल आज की डेट में 1200 रुपये तक आ चुका है। दोस्तों अब हमको ये देखना है क्या ये स्टॉक और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है या फिर यहाँ पर इसने अपने सपोर्ट ले ली है। उसके लिए हमको वीकली टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पर जो 200 की मूविंग एवरेज आई हुई है वहीं पर इस स्टॉक ने बिल्कुल सपोर्ट लिया और 1200 रुपये पर फिलहाल इसकी 200 की मूविंग एवरेज काम कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 2019 की गिरावट में भी इसने अपने 200 की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया था, जो एक बड़ी गिरावट आई थी कोविड के टाइम पर, जो 770 रुपये से गिरती हुई 400 रुपये तक गई थी। वहाँ पर भी इसने वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लिया था और पीछे भी कई बार ये अपने वीकली टाइम पर फ्रेम पर ही सपोर्ट ले रहा है और जो वीकली की 200 की मूविंग एवरेज आई हुई है वहीं पर ये स्टॉक बार बार सपोर्ट लेता है। तो अब हमको ये देखना है क्या ये स्टॉक यहीं पर सपोर्ट ले चुका है। काफ़ी संभावना है यहाँ पर ये स्टॉक अपना सपोर्ट ले सकता है और आने वाले समय पर यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है। अगर दोस्तों ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है तो इसके जो नेक्स्ट लेवल आएंगे वो 1050 तक के आ सकते हैं। मैं आपको चार्ट पर लगाकर दिखा देता हूँ। एक 1050 का स्पोर्ट जोन इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर इसने काफ़ी कारोबार किया है और आप देख सकते हैं लगभग 13 मार्च 2023 में यहीं पर रीटेस्ट लिया था और 2022 फरवरी में भी इसने यहीं पर रीटेस्ट लिया और पहले भी काफ़ी कारोबार ये 2020 के अंदर इस रेट पर कर चुका है। तो अगर ये 1200 रुपये की रेंज को तोड़ता है स्टॉक तो ये 1050 तक को आने के लिए तैयार है और यहाँ पर आकर ये स्टॉक अपनी सपोर्ट लेगा। अगर दोस्तों ये स्टॉक यहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में इसके जो टारगेट निकल कर आते हैं उसके लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी पड़ेगी। अगर दोस्तों ये स्टॉक अपने वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लेता है और 200 की मूविंग एवरेज पर जो वीकली टाइम में है वहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो इस स्टॉक के जो लेवल निकल कर आते हैं वो मैं आपको लगाकर दिखा देता हूं। तो पहला लेवल जो निकल कर आएगा इसका 1450 रुपये, 1450 रुपये इसका पहला लेवल निकल कर आता है, क्योंकि वहां पर यह स्टॉक अपनी 62% की रिट्रेसमेंट कर चुका होगा और उससे ऊपर 1525 रुपये जो 78% की रिट्रेसमेंट का जोन है। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक यहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है तो एक बार 1450 और 1525 तक के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है और हो सकता है अगर मार्केट के अंदर गिरावट ऐसे ही जारी रहती है तो दोबारा ये एक बार इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए। अगर बड़े टाइम में ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो इसका जो बड़ा लेवल निकल कर आता है दोस्तों वो है 1860 रुपये। आने वाले समय में जब मार्केट के अंदर गिरावट खत्म हो जाएगी तब ये स्टॉक 1860 रुपये तक के लेवल ऊपर की तरफ टेस्ट करेगा, तो आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट आराम आराम से कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1050 और आपके टारगेट रहेंगे 1450, 1525 और अगर ये स्टॉक अपने हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 1860 रुपये तक के लेवल इस स्टॉक के अंदर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे।
और आप इस स्टॉक के अंदर आराम आराम से एसआईपी के थ्रू और आराम आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है और इस कंपनी के अंदर कोई भी फ्रॉड नहीं है और इसके प्रमोटर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न आपको इस स्टॉक के अंदर आने वाले समय में बनाने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक अभी बहुत ही अच्छी स्पोर्ट पर आया हुआ है और आने वाले समय में ये स्टॉक यहाँ से बहुत ही अच्छी रिटर्न आपको दिखाएगा। लगभग अगर आप 1200 रुपये के आसपास इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे टाइम तक इस स्टॉक के अंदर बने रहते हैं तो ये स्टॉक 1860 रुपये तक के लेवल आपको आराम से दिखा देगा, जो यहाँ से लगभग 50% की रिटर्न होती है। तो आप इस स्टॉक के अंदर आराम आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से स्टॉक के अंदर कारोबार कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब लेवल्स को आप बड़े ही गौर से नोट करके रख लीजिए और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।